का बहुत अहम रोल है। आजकल की जो हालात हैं, न केवल कर्नाटक और कुल हिंद में, जो बीजेपी की सरकार नए नए एक्ट्स, नए नए बिल जो ला रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल काऊ स्लॉटर बिल, लव जिहाद बिल, ये सब मैं समझता हूँ ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को तकलीफ देने के लिए। हालांकि उनको कुछ अचीवमेंट इसमें नहीं है, बट स्टिल दे वांट टू ट्रबल द स्पेशली द माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी। अब बस हम क्या कर सकते हैं? मिली काउंसिल अवेयरनेस ला सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन, नॉन वायलेंट वे में डेमोन्स्ट्रेशन कर सकती है। एंड मैं समझता हूँ कि इस मुहिम को ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक चैप्टर ना केवल बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट, तालुक लेवल में भी इसको ले जाना चाहिए। एंड हम एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक चैप्टर, मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत को कि ऐसे बिल ना लाएं। हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है, मिलजुल के रहना है। वाई आर यू ओनली टारगेटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी ऑन दिस? अच्छा, अब बीफ एक्सपोर्ट है, वाई डोंट यू बैन द बीफ एक्सपोर्ट टोटली इन इंडिया? 90% of the beef exports are being done by non-Muslims. Why don't you ban it? Then talk of the cow slaughter bill. अब लव जिहाद, अरे यार ये लव जिहाद क्या चीज़ है? ये लव जिहाद ये कौन सा टाइटल है? लव जिहाद, जो भी लड़का या लड़की अपनी मर्जी से कुछ करना चाहती है तो हम कौन है इस चीज़ को? वी आर नोबडी। उनकी ज़िंदगी है, वो चूज़ करती है पार्टनर, वो लाइफ लीड करना चाहती है, तो हु आर यू टू प्रिवेंट एनीबडी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग? ये सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को तकलीफ देने के लिए ये साजिश है। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से, ऐसे बिल मत लाएं। सब मिलजुल कर रहना है, डेवलपमेंट के साथ जाइए। वेयर इज़ द अच्छे दिन टुडे? कहाँ है? फार्मर्स एजिटेशन हो रहा है दिल्ली में, अब तक 4 या 5 मीटिंग हो चुके हैं और गवर्नमेंट इज स्टबर्न, दे डोंट वांट टू रिपील दोस 3 लॉज। व्हाई? उन्हीं का अनाज हम खा रहे हैं, उन्हीं का जो ग्रो करते हैं हम खा रहे हैं, और उन्हीं से हम मुखालिफत कर रहे हैं। लैक्स ऑफ फार्मर्स, पूरी दिल्ली को, पूरे बॉर्डर्स को क्लोज हो गए हैं। ये क्या रहा है हिंदुस्तान में? 1 by 1, एंड आप नई पार्लियामेंट बिल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 20,000 crores, पूरा कॉम्प्लेक्स, ये क्या वास्ते है? व्हाट इज इट ए नेसेसिटी टुडे? कोविड टाइम्स में ये जो पूरा साल इकोनॉमी डाउन हो गई है, आप एक ऐसा इनाग्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे, जब नेक्स्ट डोर फार्मर्स का एजिटेशन हो रहा है, वहाँ नहीं गए आप, उनसे बात नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर अभी तक फार्मर्स से नहीं बात की है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शायद बात किए हैं, मगर एंड कोई अदर मिनिस्टर, पर वो कुछ बात नहीं किए हैं। क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री टुडे। तो इजलास उमूमी में जिन चीज़ों का हमने जायज़ा लिया है, सबसे पहले जो है मुल्क की और हमारे सूबे की फ़िरका वाराना सूरत हाल, कि ये सूरत हाल कैसी है, और उसके ऊपर जो है जो अवामिल सामने आ रहे हैं, जो असबाब सामने आ रहे हैं, तो उनका जायज़ा लिया गया। और उसके ज़िम्मन में हमने जो फ़ैसले लिए हैं, वो फ़ैसला ये है कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल जो एक प्लेटफार्म है और जो पूरे मुल्क में काम कर रही है, तो इस वक्त फ़िरका वाराना सूरत हाल जो हमारे स्टेट में ख़ास तौर से बनती जा रही है, तो उसका मुकाबला ऐसे होना चाहिए कि हम उसके जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, तो उनके बदल में हमारा एक प्रोग्राम हम पेश करें, और उसके साथ साथ जो है हमारी जो आइंदा जो मुस्तक़बिल में जो जिस तरह से हुकूमत की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं, तो उनको हम तमाम अपने अराकीन को साथ में लेकर, और उसके साथ में जो है उस सिलसिले में कुछ काम करें, जैसा कि वकला हैं और उसी तरह से जो है जो कानून जानने वाले हैं, तो उनसे मशवरा करके हम जो भी हो सकता है उसका जो है कोशिश करें कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए और वो चीज़ जो है सामने आ जाए। जो
इस वक्त जो हालात हैं, तो इन हालात के अंदर खुली बात तो ये है कि हुकूमत जो है ना कोई बात करना चाहती है और ना कोई उसके पास है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम एक दबाव बनाएं, एक जो है प्रेशर हम बनाएं, ताकि जो है वो तमाम इन चीज़ों को देखें कि जिसमें इंसानी हुकूक़ मुतासर होते हैं और जिससे ख़ास तौर से जो मुल्क का कानून, मुल्क का दस्तूर, जिससे उसके ऊपर कोई चीज़ आ सकती हो, तो ये तमाम चीज़ों को हम ये चाहते हैं कि ऑल इंडिया मीडिया काउंसिल का पैगाम ये है कि हुकूमत जो भी है वो अवाम की खैर खा होनी चाहिए, अवाम के जो हक़ में फ़ैसला करने चाहिए और अवाम जिससे मुतमईन हो ऐसे कोई जो है इक़दाम करने चाहिए। ये हमारा एक पैगाम है और ये हम इस पैगाम में चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों से आए हुए माहिरीन तालीम ने इस पर इजहार ख़याल किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खूबियाँ भी हैं और ख़ामियाँ भी बहुत हैं। ख़ास तौर से जो है अक़लियती इदारों के तई खौफज़दगी है, एक मायूसी है। ख़ास तौर से दीनी तालीम के ताल्लुक़ से मदारिस का क़याम, मकातिब का क़याम वग़ैरह वग़ैरह, उसके ताल्लुक़ से उसमें कोई वाज़ेह हिदायत नहीं है। तो ये तय हुआ है कि एक हम कमेटी बनाएं रियासती सतह की, तो वो 7 नफ़री कमेटी हमने बनाई है और उसका कन्वीनर हमने सैयद सैफुल्लाह साहब को बनाया है। वो मज़ीद तालीम के माहिरीन को लेकर उस पॉलिसी को अज़्ज़अव्वल ता आख़िर सतर सफ़ा पढ़कर फिर जो है वो क्या तजावीज़ देते हैं, फिर हम उसको जो है रियासत के ज़िम्मेदारान तक भी पहुंचाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर मरकज़ी मिली कौंसल का सहारा लेकर वहाँ दिल्ली तक भी अपनी बात को पहुंचाएंगे, ताकि अक़लियती इदारों पर जो है कोई भी ऐसी बात ना होनी चाहिए कि उनके क़याम में या उनकी कारगुजारी में ख़तरा लाहिक़ हो। पहले बहुत जोश था लोगों में। अब मैं 20 साल 30 साल के पहले की बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा कम हो गया है, अब वो लोग बढ़ गए हैं। अब ज़्यादा अपनी फ़िक्र में ही, कौम की फ़िक्र में ज़्यादा लोग नहीं आए। इसलिए लोगों को जोड़ना है, उनको बताना है कि इज्तिमा में ही ताकत है। इंडिविजुअल थोड़े इदारे क़ायम कर रहे हैं अपने मफाद के लिए, उससे फ़ायदा होने वाला नहीं कौम को। ये इदारे आम होना चाहिए और इदारे कौम के मफाद को सामने रखकर इदारे क़ायम करना है। वैसे इदारे अगर होंगे तो मैं समझता हूँ हम बहुत जल्द 10-15 साल में जो चाहते हैं वो मकाम को पहुँच सकते हैं। इसी ये ज़माने में हम काम कर रहे हैं। दावणगेरे में हमारे पास 4 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से 90% लड़कियाँ हैं। डिग्री में करीब 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्री में 400 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। हम उनका ज़हन साजी कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाने से नहीं होने वाला, उसके साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। आज तरबियत की बहुत कमी है, इसलिए हमारा समाज जो मुंतशर हो रहा है, इसके वास्ते हमें अखलाकी तरबियत देना बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ साथ ये कोशिश हम इंशाअल्लाह मिली काउंसिल के ज़रिए शुरू करेंगे। इसके लिए सब और वो जो मास्टरी में, एजुकेशन में, फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उनकी एक निश्चित हम बुलाएंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे और लोगों को समझाएंगे क्या हमको करना है। कोसे मैदान में जो हमारी ज़रूरत है वहाँ पर पहले काम करना है हमको। हमारे बच्चे पूछते नहीं हैं, किसी से मशवरा लेते नहीं हैं, अपने आप फैसला लेते हैं। उनको देख के उससे नुकसान उठा रहे हैं। डिग्री तक पहुंच पा रहे हैं मुस्लिम नौजवान? पहुंच रहे हैं, मगर वो जितनी तादाद में जाना है उतना नहीं पहुंच रहे। डिग्री से पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तो डिग्री में पढ़ रहे हैं, डिग्री तो माशाअल्लाह वहाँ तक पहुँच रहे हैं, मगर पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बहुत कम है। ये इसके बरक्स 1990 के बाद बहुत थे। हर कोर्स में, एमएससी में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एमए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, इसमें सब भी हमारा परसेंटेज 10 से 12 होता था।
अब 1 से 2% में नहीं है। इसलिए हमको वहाँ पर काम करना है। अगर आला तालीम में हमारा परसेंटेज ज़्यादा होगा तो हमारी कौम की तरक्की होती। और हमें जो मैं जो बताया पीएचडी का मामला, ये 4 साल का पीएचडी का अगर मामला हम ये बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है हमारी कौम के लिए। अगर इसे हम पीछे हट गए तो असातिज़ा नहीं रहेंगे। हम दूसरों के पास ही हमारे बच्चे जा पढ़ेंगे, क्योंकि ये पीएचडी करने वाला जो पीएचडी करता है वही पढ़ाएगा बाद में, ठीक है। वो रिसर्च है। इतने साल रिसर्च कम था, अब रिसर्च को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ये नई एजुकेशन पॉलिसी में। अब नई एजुकेशन पॉलिसी को अच्छी तरह हमको स्टडी करना है, उसे कितना हम फ़ायदा उठा सकते हैं उतना फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करना है। हो सकता है चंद कामयाबी हैं, क्योंकि तो ज़्यादा खुद वो बीजेपी हैं, आरएसएस के लोग भी हैं, वो ड्राफ्ट बनाते हैं, तो कुछ गलतियाँ हैं वहाँ, उसको दुरुस्त करना और जो हमारे लिए बेहतर है उसको हमें अपना लेना। हिंदुस्तान के, भारत के, इस पे ज़ोर देने के बजाय बीजेपी हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ एक ही माइनॉरिटी के पीछे पड़ी थी और अभी किसानों के मसले पे आई है। ये काऊ स्लॉटर का जो मसला यूपी में पास कर दिया, झारखंड में पास कर दिया, अभी इधर मसला उठा के बैठे हैं। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, इनके दिमाग में कौन डालेगा ये बात। अगर गऊ स्लॉटिंग बंद हो गई तो सबसे पहले ज़्यादा असर पड़ेगा किसानों पे। ये किसानों का बहुत बड़ा मसला है। किसान खुद जो है अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए जो माजूर हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको छोड़ के जो उनके साथ काम नहीं करते उनको ला के फ़रोख्त करता है। किसको फ़रोख्त करता है? एक स्लॉटर जो ये जो दुकानदार रखे रह रहे हैं वो खुद ला के बाज़ारों में बेचते हैं। इनका एक बाज़ार चलता है हर जगह, जो है काऊ स्लॉटर का जो है, बीफ का जो है, बफालो का जो है, हर बाज़ार है। उसकी तरफ से सबसे ज़्यादा किसानों का माल उधर आएगा। ये अपील जो है इसको रद्द करने की कोशिश करूँगा बोल के गवर्नर ने कल जो है गवर्नर में के पास जब आदमी मिले, 15 आदमी हम भी थे उसमें, तो उन्होंने एक इत्मीनान जो है उनको एक तसल्ली दे के भेजा है। जो बीफ का जो एक्सपोर्ट है अभी ऑल इंडिया 6 साल से नंबर 1 बन गया। हिंदुस्तान जो है, जो हमारा मुल्क है, 6 साल से नंबर 1 एक्सपोर्ट है। उसको क्यों नहीं बंद कर रहे? मोदी साहब को ये दिमाग में नहीं जा रहा है, अमित शाह के दिमाग में नहीं जा रहा है, योगी जैसे आदमियों के दिमाग में नहीं है ये बातें। तो ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं बंद करते आप लोग? पहले एक्सपोर्ट बंद करो, बाद में बीफ स्लॉटर की बात बात करो। मैं कर्नाटक को भी मिला के बोल रहा हूँ, चेन्नई में है, कर्नाटक में है, ये बड़े बड़े स्लॉटर हैं जहाँ भी इधर अभी मुसलमान अगर जो है बीफ खाना बंद करेगा या दलित खाना बंद करेगा तो उसको ये लोग ख़रीदेंगे। जैसा किसानों का माल खरीद रहे अदानी अंबानी को, ये बीफ भी ये लोग रोड पे पड़ रहा है बोल के ये लोग खरीदेंगे। यही इनका मंशा है, दूसरा कुछ भी नहीं। रोडों पे मिलेगी, इसको ये फिर एक्सपोर्ट करने में इसका डबल पैसा बनाएंगे। थैंक यू।